हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में ही क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसको एक्चुअली में चेक करना है, ये चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर वो कंसिस्टेंट होती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट दो इक्वेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो कभी भी अगर हमारे पास दो इक्वेशन होती है और आपको चेक करना होता है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हम लोग उसको चेक कैसे करते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, पहले तो ये लास्ट में जो डिजिट है उसको आपको इज इक्वल टू के आगे लेके आना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, ये नंबर यहाँ से इधर से इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये -5 इज इक्वल टू 0। वैसे ही इसमें क्या होगा, 2x प्लस 2y, ये 10 उधर साइड है RHS में, इसको RHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया -10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू है a1 b1 c1 a2 b2 c2। आपको क्या करना है, सबको कंपेयर करना है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले हमारे पास क्या क्या है। a1 अपॉन a2 को अपन कंपेयर करते हैं, तो a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर है x का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और a2 कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे अपन को मिल गया 2। अब वैसे हम लोगों को चेक करना है b1 अपॉन b2, तो b1 क्या है हम लोगों का, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे मिल गया 1। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ से मिल गया 2। इसके बाद हमको क्या चेक करना है, c1 अपॉन c2, तो c1 यहाँ से मिलेगा -5, c1 अपॉन c2, c1 क्या है -5, तो यहाँ पे आ गया -5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर c2 क्या हो गया -10, तो यहाँ पे आ गया -10। इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 1/2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सारी चीजें क्या है, सेम है, सारी चीजें सेम है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, क्योंकि हर जगह पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और जब कभी भी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऐसा होता है, तो लाइंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट लाइंस होती है। और अगर लाइंस कंसिस्टेंट है तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो आपको इसका ग्राफ भी बनाना है इसके बाद। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग को इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए पहले अपन एक ऐसा करके बना लेते हैं जिसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। फर्स्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को 0 ले रहा हूँ तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। अगर ये टर्म 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 5 मिल रही है ना। ये तो सिंपल चीज है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, 0 रखने पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसके बाद अगला, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वाई की वैल्यू चाहिए तो इस 1 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है। मतलब आपने y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो आप उसको लिख सकते हो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, x की वैल्यू को 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, तो यहाँ पे आ गया 4। अब हम लोगों ने एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, अब एक बार 2 ले लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब सेम टू सेम यहाँ पर 2 प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू 5। वाई की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि जब आप x की वैल्यू को 2 ले रहे हो तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, 2 लेने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। वैसे सेम टू सेम हम लोगों को इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या, यहाँ इसके लिए भी आप पहले एक बना लीजिए डिब्बा, x के लिए और फिर y के लिए। इसके बाद अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो वापस से वही करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पहली बार में 0 लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे 0 रखना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10।
ये 2 इंटू जीरो कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे मिल गया मुझे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये 2y की वैल्यू निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालना है, तो 2 क्या हो जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या मिल जाएगा मुझे y इज इक्वल टू 10/2। और अगर आप इसको कट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 10, मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। तो 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 5, तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 5। अब वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x की जगह पर 1 ले सकते हैं। अगर हम लोग x की जगह पर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखा हूँ, 0 रखा हूँ, अभी क्या रखना पड़ेगा मुझे, 1 रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 1 सा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब मुझे इस y की वैल्यू निकालना, तो पहले इस 2 को क्या करना पड़ेगा, उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्यों क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2। 10 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 आने पे 4। अगला, अभी हम लोगों ने क्या किया था, x की वैल्यू 0 लिया था, अभी हम लोग y की वैल्यू भी 0 ले सकते हैं। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 लेते हैं तो सेम टू सेम जैसे यहाँ पर पूरा 0 हो गया था, अभी क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 0 हो गया तो 2x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10। 2x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो वापस से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार हम लोगों ने x की वैल्यू 5 मिली है, कब, जब हम लोगों ने y रखा था 0। तो यहाँ पे हमको y रखने पर, 0 रखने पर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, हम लोगों को ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, पहले अपन को दो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हो गया हम लोगों का वाई एक्सिस और ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस। सेंटर पे आ गया 0। अभी हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट्स रखने हैं, तो इसमें हम लोगों को 5 ही जनरली मिल रहा है, तो 5 तक रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 6। वैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे मिलेगा सारा प्लस वाली वैल्यूज, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस वाली वैल्यूज, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अपन ड्रॉ करते हैं। हम लोगों को x में 0 लेना है और y में 5 लेना है। ठीक है, तो x में 0 मतलब ये हो गया 0, और y में क्या लेना है, 5 लेना। तो ये वाली एक्सेस होती है y, तो यहाँ पे अपन को 5 तक जाना है, तो ये हो गया 5, और x में कहीं नहीं जाना है, x में 0 ही है। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, y के ऊपर ही। इसके बाद अगला क्या है, x में 1 और y में 4। तो x में 1 कहाँ पे मिलेगा, ये हो गया x में 1 और y में 4। y में 4 मतलब y का 4 ये हो गया। अगर हम लोग ये दोनों लाइंस को बनाते हैं इमेजिनरी लाइन, तो ये कहाँ पे मीट करेंगी, यहाँ पे मीट करेंगी। तो हमारा अगला कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर। अगला x पे 2 और y में 3। तो x में 2 कहाँ पे मिल रहा है, ये हो गया x में 2 और y में 3, ये हो गया। यहाँ पर भी अगर आप लाइंस दोनों को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, यहाँ पे मीट हो रही है। तो हम लोग अगला पॉइंट यहाँ पे बना सकते हैं। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको तीनों लाइंस को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेरी आ नहीं पा रही क्योंकि ये जो ग्राफ, एक्चुअली में जब आप ग्राफ में बनाओगे तो लाइंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो ये पॉइंट हम लोगों को यहाँ कहीं मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगी, हम लोगों की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सेकंड बनाना है, सेकंड इक्वेशन को। तो x में 0 और y में 5 सेम टू सेम, तो ये हो गया x में 0 और y में 5 मतलब यही वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद अगला x में 1 और y में 4 है ना, तो x में 1 और y में 4 मतलब यही वाला पॉइंट हो गया, x में 1 और y में 4। अगला x में 5 और y में 0 है ना, तो x में 5 और y में 0 मतलब x में 5, ये हो गया 5, और y में 0, y में 0 मतलब हमको y वाले कोऑर्डिनेट में ऊपर यानी कि एक्सिस में तो जाना ही नहीं है, तो पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर ही मिल जाएगा। और अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो सेकेंड लाइन जो है वो इस फर्स्ट लाइन के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। क्या करना है, वापस से आप लोगों को सारे
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इस जो C की जो वैल्यू है इसको आगे रखना पड़ेगा। तो जो भी प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू करके 0 आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं A1/A2। A1 क्या रहेगा, इस x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय A2 क्या मिलेगा, इस x का कोफिशिएंट। तो क्या मिल रहा है अपन को, 3। अगला y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब हम लोग B1/B2 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, यहाँ पे आया -1 और यहाँ पे हम लोगों को क्या कोफिशिएंट मिल रहा है, -3। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसके बाद अगला C1/C2। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है -8, तो यहाँ पे आ गया -8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है -16, तो यहाँ पे आ गया -16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। चाहो तो इसको भी कट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, तो 1/2। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, पर ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में लाइंस जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। अगर लाइंस इनकंसिस्टेंट है तो हम लोगों को इसको आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि कंसिस्टेंट है तभी आपको ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो इसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। क्या चेक करेंगे हम लोग, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को इसको और कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट का जो डिजिट है वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो इसको अपन को चेंज नहीं करना, जैसे इसके पहले हम लोग चेंज कर रहे थे। अभी हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, A1/A2। तो A1/A2 कहाँ से मिलता है, x के कोफिशिएंट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ पे अपन को मिल गया 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो यहाँ पे मिल गया 4। दोनों कट हो रहे हैं, तो आंसर कितना आ रहा है, 1/2। इसके बाद क्या चेक करेंगे, B1/B2। यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को 1। यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे मिल रहा है -2। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पर मिल रही थी वैल्यू 1/2 और यहाँ पर वैल्यू मिल रही है यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू मिल रही है 1/2 और यहाँ पे वैल्यू मिल रही है -1/2, यानी कि A1/A2 मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर यही इक्वल नहीं आ रहा है तो अपन को आगे C1/C2 सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो A1/A2 जब नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में भी लाइंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। और अगर कंसिस्टेंट लाइन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका भी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम लोग, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग, 0। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2 × 0 + y - 6 = 0। ये -6 यहाँ से इधर साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, और ये 2 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 6। मतलब x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 और यहाँ पे 6। अभी हम लोगों ने x को 0 लिया था, अब हम लोग y को 0 लेंगे। तो अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो ये वाला डिजिट क्या हो गया, मेरा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 2x + 0 - 6 = 0। इस -6 को आप उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 6 आ गया। यहाँ पे अगर आप लोग x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x = कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इस 6 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो y की वैल्यू 0 लेने पर हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 3 आ रही है। अब वैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोग लेते हैं y की वैल्यू 2, ठीक है।
तो अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 6 इधर से इधर जाएगा, या तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2x, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, बढ़ेगा साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल टू 0। ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और ये वाला 2 इसके नीचे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, मतलब 2 लेने पर आंसर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2। सेम टू सेम इस इक्वेशन को भी हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी बना लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, फर्स्ट x को 0 ले लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर x को 0 लेता हूँ तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया मेरा, 4 इंटू 0 -2y -4 इज इक्वल टू 0। -4 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा -2y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकालना है तो -4/2, इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -2, मतलब x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू क्या आ रही है -2। अब अभी हम लोगों ने x की वैल्यू 0 लिया, अब हम लोग y की वैल्यू 0 लेंगे, तो y की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y, y की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, तो यहाँ पर आ गया 0 -4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला 4 डिवाइडेड बाय ये 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो हम लोग क्या कर रहे थे, y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू 1। ठीक है, इसके बाद लास्ट बचा हुआ है y की वैल्यू 2 लेकर देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 2, वाई की जगह पे 2 -4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ये 4x -4 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4x -8 हो गया ये इज इक्वल टू 0। ये 8 इधर से उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/4। आप इसको कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, मतलब अगर हम लोग क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं तो आंसर भी 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 2 2। अब हमको क्या करना है ग्राफ बनाना है, ओके। तो अपन अब कोऑर्डिनेट्स को इधर पे पुट कर लेते हैं अपने ग्राफ में। फर्स्ट हम लोगों को x में 0 रखना है और y में 6 चाहिए। ठीक है, तो x में 0 मतलब यहाँ पे 0 हो गया, और y में 6, ये वाली हमारी एक्सिस क्या होती है y होती है, तो y में कितना चाहिए अपन को 6 चाहिए, तो y में 6 मतलब अपन को यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है x में 3 और y में 0, y में 0 मतलब अपन को y में तो कहीं नहीं जाना है, लेकिन x में क्या करना है 3 तक जाना है, तो x में 3 तक गए हम लोग, तो ये मिल गया, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। अगला 2 2, हाँ x में भी 2 y में भी 2, तो x में 2 ये है और y में 2 ये है, ये दोनों लाइंस को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो अपन को पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ स्ट्रेट लाइन में देखिए अपन को। इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला क्या है 0 -2, है ना, तो 0 ये है और y में -2, तो y में -2 मतलब हमको यहाँ पे आना है, तो ये एक पॉइंट मिल गया। अगला 1 0, x में 1 और y में 0, तो x में 1 ये है और y में 0, तो y में 0 तो कहीं नहीं जाना, मतलब यही हो गया हमारा पॉइंट। इसके बाद अगला वापस से 2 2, तो 2 2 का पॉइंट तो अपन ने ये बनाया था, तो ये पॉइंट ये रहेगा, इसको भी अगर अपन ज्वाइन करते तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों लाइंस जो है वो केवल एक ही पॉइंट पर कट हो रही है, दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर कट हो रही है, वो पॉइंट कौन सा है 2 2, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या रहेगा 2 2 रहेगा, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। क्या करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करना है, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा a1/a2 मिल जाएगा। a1 क्या होता है x का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे मिला 2। a2 क्या मिलेगा, यहाँ से कोफिशिएंट मिलेगा, तो ये क्या है 4, इसको आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, क्या आ जाएगा 1/2। अगला b1/b2, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 b2, b1 कितना है यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या मिला अपन को -2। यहाँ पर b2 कितना है -4, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे 1/2 करोगे तो यहाँ पे भी आंसर 1/2 इसके तरह मैच कर लिया। लास्ट c1/c2, तो ये हो गया हमारा
C1 और ये हो गया हमारा C2। C1 क्या है -2, C2 क्या है -5, तो इसको रख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मिलेगा -2, यहाँ पे मिलेगा -5। इसमें अगर आप कट करोगे तो अपन को क्या मिल रहा है, माइनस से माइनस बस कट हो रहा है, लेकिन 2/5 इक्वल नहीं आ रहा है ना। मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/5। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब कभी भी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है तो लाइंस कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। और अगर लाइंस इनकंसिस्टेंट है तो आपको इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर इतना ही रहेगा, आपको ग्राफ भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 3 क्वेश्चन और करने हैं, तो ये जो हम लोगों की एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है।